टेंशन बताना है, एक्सेलरेशन बताना। नॉर्मल तो पता ही रहेगा कि नॉर्मल कितना एक्ट करना है, तो नॉर्मल के बारे में हम जनरली जिक्र नहीं करेंगे। दस ए पांच, मेनली टेंशन निकाल लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है। करते रहिए प्रैक्टिस। एक्सेलरेशन मेनली निकालना है, उसके बाद टेंशन निकालना है। एक बार ये काम हो जाए अच्छे से, फिर उसके बाद फिर नॉर्मल कंडीशंस पे आ जाएंगे। निकालिए भाई सभी को। सर चैट्स तो डिसेबल हो गई है। क्या हो गई है? चैट डिसेबल्ड है। अच्छा, अभी कर देता हूँ। सेटिंग में जानी पड़ेगी। ठीक है, चैट आ गई। ठीक है, भेज दीजिए। 8 GB 15, 8 GB 15 सही है। टेंशन कोई नहीं, जिसको जिसको जल्दी निकालना मैं इतना आसान तरीका बता दूंगा, देखते ही आंसर निकल जाएगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आपको इक्वेशन बनाना बहुत जरूरी है। इक्वेशन बना करके ही सॉल्व करिए। वेरी गुड। ठीक है आदित्य, ठीक है, बढ़िया, गुड। ठीक है, ठीक है सृष्टि, सबका बढ़िया है। 5G N1 N2 बगल में लिख लिया करो, क्योंकि शुरुआती कहानी है, ज़्यादा आसानी से रहेगा। N1 बराबर 10G cos 53 और N2 बराबर 5G। ठीक है, cos 53 मतलब 6G, ये हो जाएगा 6G। इक्वेशन लिख ली। अब मेन तो चलने वाली इक्वेशन लिखनी है। 10G जिधर चले 53 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट हो गया। दूसरा वाला डायरेक्ट चल ही रहा है, टी बराबर 5 है। एक्सेलरेशन दिखा दिया करो, जो जो जिधर जा रहा है। ये ए से जा रहा है, ये ए से जा रहा है। सेकेंड ऐड कर लिया। 8G इज इक्वल टू 15 है, तो ए 8G बाई 15, और टी इज इक्वल टू 5 है, तो 8G बाई 3। ठीक है।
टेंशन और एक्सेलरेशन बताइए। ये बराबर 3g/20 कहाँ आ रहा है? नहीं, गलत है। 30 है ये, 30 डिग्री, 53 डिग्री। सर दूसरा मास कितने का है 10 के अलावा? नहीं, 2/3g नहीं आएगा, 0 आएगा, 0। एक्सीलरेशन इज 0 एंड टेंशन इज 8g। हाँ यस, ठीक है। ऋत्विक 0, ठीक है बेटे ऋत्विक। मौलिक 0 0 0। हाँ हाँ, 0.8g नहीं आएगा, 8g आएगा। हाँ 0.8, हाँ 8g आएगा, 8g। अंजलि 0.8g नहीं आएगा, 8g आएगा। टेंशन वो भी, एक्सेलरेशन तो 0 ही आएगा। सर सर वो 0,8g है। अच्छा 0 कॉमा है, चल तब ठीक है, ठीक है तब, ठीक है भाई, सही है। प्रत्युष ठीक है, प्रियांशु ठीक है, आयाश भी ठीक है, सभी का ठीक ही है। सबको आ ही गया है, मुझे लगने लगा है कि अब ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो अब लोगों को लॉजिकली क्या लग रहा होगा, 16 kg है, ये 10 kg है, ये बड़ा है तो लेके जाएगा। बड़े और छोटे से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर सारा गेम पुलिंग फोर्सेस का है, जो खींच रहे हैं खींचने। तो अब मैं इसको एज ए ट्रिक के तौर पे आपको बताऊं। अब आपने इक्वेशन लिखना सीख लिया, इक्वेशन यूज करेंगे, उसके हिसाब से ही काम करेंगे। लेकिन अब एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं, फटाफट निकाल लिया करेंगे उससे। पुलिंग फोर्स वाला गेम आता है। ये 16g नीचे है, इधर आ गया 16g sin 53, इधर आ गया 16g, सॉरी sin 30, 30 है ना, हाँ 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, 16g cos 30, इधर नॉर्मल n1, इधर टेंशन नॉर्मल n2, 10g cos 53 और 10g sin 53। ठीक है, इक्वेशन लिखूं तो ये हो जाएगा 8g, ये भी हो जाएगा 8g। तो 16 को मान लेता हूँ, ये लेके जा रहा है सिस्टम को इधर और ये लेके जा रहा है सिस्टम को इधर। तो 8g माइनस t इज इक्वल टू 16 है। अभी 8g माइनस 8 मत लिख देना, ये वाला 16g sin 30 को मैंने 8g लिख दिया, और ये वाला जा रहा है ऊपर, तो t माइनस 10g sin 53, ये भी 8g बन जाएगा, इज इक्वल टू 10। जोड़ दिया, कटपुट गया, a की वैल्यू 0 आ गई और t की वैल्यू आ गई 8g। सीधे पुट कर लिया तो t की वैल्यू 8g। तो यहाँ पर सारा गेम पुलिंग फोर्सेस का है। क्या कहता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने लगे। फ्रिक्शन अभी नहीं पढ़ रहा है पुलिंग, तो इसका पुलिंग फोर्स है mg, ये mg से खींचेगा। जो इंक्लाइन पे रखा हुआ है वो खींचेगा mg साइन थीटा, और जो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है 0। ये इनके पुलिंग फोर्सेस हैं, खींचने वाले फोर्सेस। जो वर्टिकली लटका है वो लेगा mg से, वो mg खिंचाव पैदा करेगा, खींचना चाहेगा। जो इंक्लाइंड पे है वो mg साइन थीटा इंक्लाइंड पे रखना चाहेगा, और ये जो नॉर्मल रखा हुआ है वो 0। हालांकि फ्रिक्शन में इसका रोल सबका आएगा, तीनों का। इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, इसमें फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शन आएगा आगे चल के।
इफेक्टिव पुलिंग माइनस नेट फ्रिक्शन अपॉन टोटल मास, ये करते हैं गेम। तो एक्सेलरेशन निकालना तो बड़ा आसान सा है, तो एक जगह एक्सेलरेशन निकल गया, ट्रिक से फटाफट निकाल लिया। कनेक्टेड मोशन का है, एक के पीछे एक जब कतार में चलते हैं तब। इफेक्टिव पुलिंग अपॉन टोटल मास, ठीक है। आगे इसमें माइनस नेट फ्रिक्शन भी ऐड कर दिया करेंगे पहले, तो ए का फॉर्मूला ये बन जाएगा, इफेक्टिव पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। अभी के लिए आगे फ्रिक्शन को भी ऐड कर लिया जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। दस है 5 है। इफेक्टिव पुलिंग, ये खींच रहा है 10G से और ये खींच रहा है 5G से, अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इफेक्टिव पुलिंग कितना हो गया 10G माइनस 5G। ये अपनी तरफ खींचने जा रहा है, ये अपनी तरफ, अपॉन टोटल मास। आसान है, हाँ सीधे। अब एक्सीलरेशन निकालना है, कुछ कुछ जल्दी जल्दी कर लेते कनेक्टेड में, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इफेक्टिव पुलिंग कितना है, ये इसका 10 है, इसका 5 है। जो हवा में लटका हुआ है उसका इफेक्टिव वेट mg, और जो इंक्लाइंड पे उसका इफेक्टिव mg साइन थीटा। इस तरीके से याद रखना है, और दोनों अगर अलग अलग तरफ खींच रहे हैं तो अलग अलग करके निकाल लो। अब देखते देखते आंसर मिलेगा, देखिए फटाफट। छः, 3, 2, 5, कितना आएगा एक्सेलरेशन? G/8, G/8 आएगा। इधर 9, इधर 7, 9 माइनस 7G अपॉन 9 प्लस 7G। इसमें तो एक ही गेम चलता है, m1 माइनस एक तरफ का बड़ा वाला छोटा अपॉन नीचे टोटल मास, कितने भी दे रखे हो। लेकिन आप इसको ऐसे याद रखिए, इफेक्टिव पुलिंग, इसकी इफेक्टिव पुलिंग कितनी आ रही है? 6, 3, 9, इसकी 5, 2, 7, 9 माइनस 7G अपॉन G, सॉरी G तो ऊपर रहेगा, अपॉन टोटल मास 9 प्लस 7, तो 2G/60। इनमें जब टेंशन निकालना पड़ेगा तब ट्रिक हटाना, तब ट्रिक लगे रहने दो, एक्सेलरेशन तो तुरंत निकल जाएगा, उसके बाद फिर बीस, 10, 20 माइनस 10G अपॉन 25 प्लस 10 प्लस 10। इसमें ध्यान रखना है, ये खींचता खींचता नहीं है, लेकिन इसका मास तो ऐड होगा इस सिस्टम में। प्रांजल कह रहा है 2G/9, 25, 10, 35, 10, 45, 10G/45, 2G/9, ठीक। मास टोटल आएगा, सबका मास, चाहे वो एक खींच रहा हो चाहे ना खींच रहा हो, लेकिन वो है ट्रॉली का हिस्सा, नीचे हमेशा टोटल मास ही आने वाला है।
53 37 कहीं से बह तो नहीं रहा है। लास्ट वाले एग्जांपल में क्या इश्यू है, ये नीचे की तरफ अपनी तरफ खींचेगा कितने से 25 sin 53, ये बन गया 20 जी, इसका खिंचाव 20 जी, इसका नीचे की तरफ 10 जी, ये इधर खींचना चाहता है 20 जी से, इधर खींचना 10 जी से, तो 20 जी माइनस 10 जी, इसका तो कोई खिंचाव है ही नहीं। इफेक्टिव पुलिंग ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये तो पुलिंग तो दे ही नहीं सकता, बस ये मास की तरह ऐड होगा। तो इफेक्टिव पुलिंग इसका 20 जी, इसका 10 जी, इफेक्टिव पुलिंग 20 जी माइनस 10 जी अपॉन टोटल मास 25 प्लस 10 प्लस 10, है ना। अगर ऋत्विक समझ में, ऋत्विक क्लियर हो गया ये। नहीं जी बाई 10 नहीं आएगा, उत्तर से गलत है। हाँ जी बाई 15, जी बाई 15। ये आईपैड कौन है भाई, आईपैड प्राइवेटली भेज रहे हो, आईपैड पता नहीं कौन है। आदित्य अपना नाम बदलो ना, आईपैड काम अच्छा नहीं है। नाम लिख लो, जैसे मुझे आइडिया लगता रहता है ना किसने किसने जवाब दे दिया है। सृष्टि चौहान, ठीक है ठीक है। और प्राइवेटली नहीं, पब्लिकली। डिम्पल सिंह, ठीक है डिम्पल, आदित्य ठीक है। चलो ध्यान दीजिए, ये खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये 10 जी साइन 37 से खींचेगा, दैट इज 6 जी, ये 10 जी साइन 53 से खींचेगा, दैट इज 8 जी। अब ये सिखाना नहीं चाहिए मुझे, साइन 53 साइन 37 ध्यान रखना है। तो 53 37 इसके हिसाब से, तो इफेक्टिव कूलिंग कितना आ गया 8 जी माइनस 6 जी अपॉन टोटल मास 30, 2 जी बाई 30 जी बाई 15, ये आंसर होगा। सिंपल भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा यही पूछता रहे। सर वो एंगल क्या है? 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 10 क्या 53 डिग्री है। ये सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हो गया, फोर्स लगा दिया, फोर्स मतलब पुलिंग, ये भी तो खींचने वाला फोर्स ही है। तो टेंशन टेंशन बीच में पूछेगा, बात की बात है, लेकिन एक्सेलरेशन लिखना हो तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। 4/5 बता रहे हैं, ठीक है, 40/40 1 2 3 4 5 40/50। जी नहीं आएगा यहाँ, नहीं 4g/5 नहीं, 4/5 ही आएगा। ये 200 न्यूटन है ना, जी थोड़ी है। तो 200 माइनस 8g माइनस 8g बाई 50,
दैट इज 40/50, दैट इज 4/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये न्यूटन है ना, जी थोड़ी। 4/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे पुलिंग क्वेश्चन लिखना, मान लो यहाँ टेंशन T1 है, यहाँ टेंशन T2 है, यहाँ टेंशन T3 है, टेंशन T3, टेंशन T4। अब आगे काम आपका है। पहले वाले के लिए सबका एक्सेलेरेशन है, 200 माइनस T1 इज इक्वल टू 10 है, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 10 है, T2 माइनस T3 इज इक्वल टू 10 है। ऐसे T3 माइनस T4 माइनस 10G साइन 53 बराबर 10 है, और T4 माइनस 10G साइन 53 बराबर 10 है। ये इक्वेशन बना के T1 T2 यहाँ से पहले ये मालूम है, T1 निकाल लिया, फिर T2 निकल गया, लाइन बाय लाइन सब कुछ निकालते चले। तो टेंशन वेंशन पूछ सकता है। तो ये एक ट्रिक डायरेक्ट ध्यान रखने के लिए, इफेक्टिव पुलिंग माइनस नेट फ्रिक्शन अपॉन टोटल मास, आगे फ्रिक्शन भी आ जाएगा। अब आते हैं अपने नॉर्मल गेम पे जो हम लोग सीख रहे थे। अब और एक आध दो एक बड़ा सा ब्लॉक मास है ना, मान लो 5 मीटर के एक खंबा है, उसको लेके जा रहा है। कहता है इससे 1 मीटर दूर फाइंड इंटरनल टेंशन। इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए इसको ऐसे याद रखना है। फाइंड इंटरनल टेंशन एट पॉइंट P। जिस जगह पे टेंशन पूछेगा इस पॉइंट पे इंटरनल टेंशन निकालनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिस पॉइंट पे पूछे वहां से ब्लॉक को तोड़ दो। जिस जगह पूछे उस जगह से ब्लॉक को तोड़ दो। बीच में एक रॉड या बीच में एक वायर जोड़ के कैलकुलेट कर लो। ये 4 मीटर का है, ये 1 मीटर का है। इसका मास कितना आ जाएगा? 4m/5। इसका मास कितना आ जाएगा? m/5। टोटल मास m था। f बीच में लगा दो टेंशन। ठीक, यहां से क्लियर कट है। a बराबर कितना आएगा? f/m। f माइनस टी इज इक्वल टू 4m/5 टाइम से यहां से निकाल लो, या t बराबर m/5। यहाँ से टेंशन निकाल लो, दैट इक्वल्स टू m/5 इंटू f/m, दैट इज f/5। वो डिपेंड करेगा किस जगह टेंशन की बात। एक रॉड अगर दे रखी है तो उस रॉड के लिए अलग अलग पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ये रॉड यहाँ लटकी हुई है, ठीक है, मास m की है, लेंथ l की है। यहाँ टेंशन पूछ ले l/3 पे। ये तो आसान ही है, इसके नीचे वाला ब्लॉक आ जाएगा।
कितना मास आ जाएगा 2m/3 m/3। यहाँ टेंशन निकाल, इक्विलिब्रियम में है तो 2m/3 जी आ गया। ठीक, क्लियर हो गया ये। जिस जगह टेंशन पूछे उसके लिए आप वहां से रॉड को कट कीजिए, उसके इधर उधर मास को जरूर निकाल लीजिए कितना मास होगा। चलिए एग्जांपल एक आप बताइए। 10 मीटर का है, इधर से 100 न्यूटन, इधर से 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक, इससे 4 मीटर दूरी पे पी पॉइंट है। मास ले लीजिए 10 kg, जो भी लेना हो। इसकी लेंथ बस दे रखी है 10 मीटर, 10 मीटर दे रखी है। मास का कोई लेना देना नहीं है। इस पॉइंट पे फाइंड टेंशन एट पी, बताइए। हम्म, 80 आ रहा है लोगों का। नेट फोर्स है 50, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 50/m। देख लीजिए। तो अगर मैं इसको ब्लॉक वाइज अलग कर लूं, इधर लगेगा 100, इधर लगेगा t। इसका मास होगा 4/10, मतलब 2m/5, 3m/5। इधर 50 लग रहा है। किसी एक के लिए ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख दी, 100 माइनस टी इज इक्वल टू 2m/5। पहले तो एक्सप्रेशन डायरेक्ट टोटल से ही निकाल लेते हैं, है ना। नेट पुलिंग फोर्स कितना आ रहा है, 100 अपॉन मास 2m/5 इंटू ए, दैट इज 2m/5 इंटू 50/m, 10 20। तो 100 माइनस टी इज इक्वल टू 20, टी बराबर 80। ठीक, ये अच्छी चीज है। कभी पूछ लेता है तो इसको भी घबराने की जरूरत नहीं है। वैल्यू निकालने के लिए पूछे रॉड चले, जिस जगह पूछे रॉड के बारे में उस जगह से ब्रेक कर लीजिए। ये बेसिक रूल्स थे जो हम लोगों ने सीख लिए। अब तमाम चीजें छोटी छोटी चीजें ऐड होती चली जाएंगी इन्हीं में, और इक्वेशन जो होंगे वो थोड़ा से कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। लेकिन उसके पहले अब थोड़ा सा अलग चीज और एक मजेदार चीज पढ़ते हैं, दैट इज कंस्ट्रेंट इक्वेशन। क्या होती है उसके बारे में मेनली हम सीखेंगे। तो जनरल इक्वेशन बनाना सीख लिया, कनेक्टेड मोशन सीख लिया। अब थोड़े कॉम्प्लेक्स मोशन आ सकती हैं, थोड़ी कंस्ट्रेंट इक्वेशन की बात करेगा, कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा, तो कई तरीके की चीजें हमें देखने को मिलेगी। ध्यान दें। सबसे पहले बात आती है कंस्ट्रेंट की। अगर एक सिस्टम मास पुली सिस्टम है,
पहले कनेक्टेड मास पुली सिस्टम, पहले पुली सिस्टम के लिए बात करेंगे, फिर चेन रॉड वगैरह इन सब के लिए भी बात करेंगे अलग अलग तरीके। काइनेमेटिक्स भी का भी ऐड हो जाएगा, सब कुछ, तो एक बार में सब कुछ सीखते हुए चलेंगे। पुली सिस्टम में क्या कहता है? ये तो सिंपल कनेक्टेड मोशन पुली है। ये पुली ऊपर की तरफ चल रही है, वेलोसिटी बोले या एक्सेलरेशन बोले, a1 a2। तो ऐसी इक्वेशंस में अगर आप देखें तो ये केस तो सिंपल है, दोनों का एक्सेलरेशन a सेम है। इस केस में दोनों का एक्सेलरेशन सेम, इस केस में भी एक्सेलरेशन सेम नहीं आने वाला, तो ये कनेक्टेड मोशन नहीं है, कनेक्टेड मास पुली सिस्टम है। मतलब कनेक्टेड है में एक दूसरे जुड़े हुए हैं, कॉम्प्लेक्स बहुत जोड़ सकते हैं, हम ऐसे भी सकते हैं this 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 this। अब वो कैसे जुड़ा हुआ है सिस्टम, उसको देखना पड़ेगा। ये ब्लॉक दे रखा है, ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। इसको देख के डर लगता है, लेकिन सबसे आसान है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक होती है, फटाक से तुरंत निकल जाता है, लेकिन हम ट्रिक को बाद में, पहले जनरल मेथड सीखते हैं। तो इनके डिस्प्लेसमेंट में या इनके एक्सेलरेशन में क्या रिलेशनशिप होगा, वही है कंस्ट्रेंट इक्वेशन। इनकी वेलोसिटीज में, इनके डिस्प्लेसमेंट में, इनके एक्सेलरेशन में, जो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप वही वेलोसिटी का रिलेशनशिप, वही एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप। तो तीनों एक ही तरीके की चीज है, चाहे डिस्प्लेसमेंट बोले, चाहे वेलोसिटी बोले, चाहे वो एक्सेलरेशन बोले, चीज एक ही है। तो इसलिए घबराना नहीं। आपको एक क्वेश्चन पूछे कि भाई व्हाट इज द वे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, व्हाट इज दिस, तो इस तरीके से ऐसे निकालने के लिए अगर आप चेक करेंगे तो आप अपने नॉर्मल रूल से चलेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, पहली चीज। सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है, ऐसे कॉम्प्लेक्स मास पुली सिस्टम में एक्सेलरेशन सेम नहीं आने वाले हैं। m1 के m2 के एक्सेलरेशन सेम नहीं आने वाले हैं। जब एक्सेलरेशन सेम नहीं आने वाले तो क्या होगा भाई, फिर तो वही बात होगी, जब एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, नेट टेंशन, नेट फोर्स, फलाना ढिमकाना। आप चेकआउट करेंगे जब देखेंगे, आपको एक छोटी सी बात पहले भी याद थी और अभी भी याद रहेगी। अगर दो ये दे रखे हैं और इधर दे रखा है, तो इधर टेंशन 2T हो जाएगा, इधर टेंशन T, तो इसको तो भूलना नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, अगर मैं मान लो इसके लिए और इसके लिए कौन कौन सा वेरिएबल है, एक्सेलरेशन a1 वेरिएबल है, एक्सेलरेशन a2 वेरिएबल है, और बीच में जो टेंशन मान लो इसमें t मान लिया, तो ये t t t t t t, यहाँ 2t 2t 2t, यहाँ 4t। तो टेंशन t, एक्सेलरेशन a1, एक्सेलरेशन a2, तीन वेरिएबल हो गए। लेकिन हम लिख सकते हैं इक्वेशन केवल इस एक ब्लॉक के लिए एक और इस वाले ब्लॉक के लिए एक, तो एक और एक दो इक्वेशन मिली और अननोन मिले तीन। तो इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व तो होनी नहीं है, क्योंकि भाई आपके पास जितने नंबर ऑफ अननोन्स है, सेम नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए होंगे। तो क्वेश्चन जब भी कोई पुटअप करे तो क्या याद रखना है, नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स होने चाहिए। यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है, तो सॉल्व होना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब पक्की बात है कि मुझे कोई ना कोई एक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट और है। वो ही इक्वेशन बताती है कि इनके आपसी एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है।
अगर ये चलेगा समथिंग तो ये भी चलेगा समथिंग, ठीक। तो इसके चलने और इसके चलने में एक रिलेशनशिप आएगा, डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशनशिप आएगा वही वेलोसिटी का रिलेशनशिप आएगा, वही एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप आएगा। सबसे पहला काम मैं आपको जनरल तरीका सिखाता हूं, वो जनरल तरीका सीख के फिर ट्रिक विक लगा लेंगे। तो इसमें क्या जनरल तरीका है? कुछ नहीं। स्ट्रिंग की बात की जाए तो सबसे पहला काम तो है एक स्ट्रिंग ऐसी पकड़ो जो सबसे गुजर रही हो, सबके आसपास से गुजर रही हो, मतलब सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रिंग को पकड़ लो। इसके अलावा सभी को लाइट रॉड और लाइट पुली मान लो, सब फिक्स मान लो। ये लाइट रॉड हो गई, ये लाइट रॉड हो गई जुड़ी हुई है, ये भी लाइट रॉड हो गई, ये भी लाइट रॉड हो गई। ये सब लाइट रॉड हैं, मतलब रॉड है, फिक्स रिजिड है, ढीली नहीं पड़ सकती। एज्यूम किया, क्यों एज्यूम किया अपने आप समझ में आ जाएगा। केवल एक को स्ट्रिंग माना, बाकी सबको रॉड मान लिया, मतलब सब कुछ फिक्स है। अब डिस्प्लेस कराने की बारी आएगी। अब ध्यान क्या रखना है, एक तरफ से स्ट्रिंग को, मतलब इस तरीके एक तरफ के ब्लॉक को कुछ ऐसे चलाओ कि जिससे स्ट्रिंग स्लैक करे, और लास्ट वाले ब्लॉक को ऐसे चलाओ कि, या 3 ब्लॉक है तो 2 को चलाया ऐसे कि स्लैक करे और एक को चलाया कि टाइट हो जाए। तो स्लैकिंग टाइटिंग के हिसाब से हम बात करेंगे, जितनी डोर ढीली पड़नी चाहिए उतनी ही डोर टाइट होनी चाहिए। तो समझना है, बड़े आराम से समझिएगा, मैं कंफर्टेबली 2-3 बार रिपीट करूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला काम है केवल एक स्ट्रिंग होगी, बाकी सबको रॉड एज्यूम कर लेना है। ये है मेरी स्ट्रिंग, ठीक। तो ये वाली स्ट्रिंग पहले आसान से लेते हैं। तो अब मैंने क्या कहा, मुझे किसी भी एक ब्लॉक को चलाना है ऐसे कि स्ट्रिंग हो जाए स्लैक। मान लो मैंने इसको चलाया ऊपर की तरफ और इसने मूवमेंट दिया x1। अब ये तो लाइट रॉड है, तो ब्लॉक को जब चलाऊंगा x2 तो इसके साथ ये लाइट रॉड, ये जो पुली फंसी हुई है ये भी कितना चली जाएगी ऊपर। केवल एक स्ट्रिंग को देखना है, ये पुली जो चल सकती है ये ऊपर की तरफ चलेगी, कितना चलेगी, x1 चलेगी। तो ये स्ट्रिंग को स्लैक करेगी x1 हिस्सा इस तरफ, x2 हिस्सा इस तरफ। समझने के लिए इसको वर्टिकल में रखो चाहे मत रखो, इसको पूरा हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख लो। एक तरफ से चलाया, इसको चला दिया x1 तो इधर से स्ट्रिंग स्लैक कर गई x1, इधर से स्ट्रिंग स्लैक कर गई x1। इस वाले भाई को चलाया x2 टाइट करने के लिए, एक तरफ से स्ट्रिंग ढीली की जाएगी, एक तरफ से स्ट्रिंग टाइट की जाएगी। जितनी ढील छोड़ी जाएगी उतनी टाइट की जाएगी सिस्टम को। यही हमारा इक्वेशन बनाने का तरीका है। तो बेसिक लैंग्वेज में इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। हम इसको जनरलाइज मेथड से सीखते हैं, जिससे कि हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में आराम से अप्लाई करना आ जाए। बाकी ट्रिक तो इसकी है ही एक सिंपल से, देखा और फटाक से लिख दिया और आंसर आ गया। लेकिन उसको बाद में लास्ट में यूज करेंगे, पहले हम इसी मेथड पे ध्यान देंगे। क्या मेथड है भाई? लॉजिकली ध्यान दीजिए। जब ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम दिखाई दे तो जितने भी ब्लॉक दे रखे हैं उतने ब्लॉक्स में से n-1 ब्लॉक्स को ऐसे चलाओ, पूरे को पहले हॉरिजॉन्टल पे मान लो कि वर्टिकल में है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल में पड़ा हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़ा हुआ है पुली। तो ऐसा चलाना शुरू करो ब्लॉक्स को, सबसे आसान वाले को सबसे लास्ट में रखो टाइट करने के लिए। सबको चलाना चालू करो, x1 x2 x3 सबका नाम रख लो, m1 m2 m3 m3, सबको चलाना शुरू करो x1 x2 x3, और इस तरह चलाओ कि स्ट्रिंग जो मेन स्ट्रिंग है वो ढीली पड़े, बाकी सब रॉड है। ये भी रॉड है, ये भी फिक्स है। जब इसको x1 चलाएंगे तो ये रॉड भी ऊपर की तरफ चलेगी, x1 स्लैक कर जाएगी, इधर x1 ढीली इधर x1 ढीली। इसको चलाया x2 टाइट करने के लिए, तो टोटल स्लैक इज इक्वल टू टोटल टाइट। ये प्रोसीजर है बेसिकली। अगर इसका एक्सेलेशन जिधर चलाया उसी तरफ एक्सेलेशन मान लो, इधर a1 इधर a2, तो a2 बराबर 2a1 या v2 बराबर 2v1। जिधर स्लैक कराने के लिए चला है उसी तरफ मान लो, सॉल्व करोगे वही प्लस आया तो उस तरफ, नेगेटिव आया तो अपोजिट। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटे, स्लैक का मतलब क्या होता है?
स्ट्रिंग को ढीला कर दिया, टाइट थी उसको टाइटनेस हटा करके ढीली कर दी, यूं स्ट्रिंग हो गई, फ्लैग कर गई। ठीक है, क्या प्रोसीजर है? टेक n-1 blocks, ठीक है। ये सिखाने के लिए, नहीं तो बाकी वर्चुअल वर्क मेथड इसका नाम है, हम डायरेक्ट कर लेंगे ti.ai.work डन करके निकाल लेते हैं, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा तरीका है। इसको ध्यान रखने से आप जनरल कई सारी प्रॉब्लम कर लेंगे, स्लैक और टाइट करने वाली, डिस्प्लेसमेंट के तरीके से। ऑल अदर strings and pulleys are taken as light rod, ठीक है, लाइट रॉड की तरह मानी जाएंगी। मूव ब्लॉक्स x1, x2, x3 and calculate total slack is equal to total height. Same relation between acceleration when assumed in same direction। जब सभी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में एज्यूम किए जाएंगे तब उनके बीच का रिलेशनशिप भी सेम जैसे डिस्प्लेसमेंट। टोटल स्लैकिंग निकालेंगे, टोटल टाइटनिंग करेंगे। इक्वेशन लिखते चलेंगे, धीरे धीरे 2-3 एग्जांपल बताऊंगा, अपने आप आ जाएगा, तो प्रोसीजर रखने की जरूरत नहीं है। मुद्दा ये है, जितने भी ब्लॉक दे रखे हैं जनरली 2 या 3 या 4 या 5, हम 3 4 5 कैसे कर लेंगे एक साथ, घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अभी कराऊंगा मैं, चिंता मत करो। अभी मैंने कुछ समझाया नहीं, अब आप ये समझ लो कि मैंने एक हल्का सा आइडिया दिया है, बस अब वो धीरे धीरे समझ में आएगा, समझने की कोशिश करो। कंस्ट्रेंट कई तरीके की होती हैं, ब्लॉक्स वाली होती हैं, पुलीज वाली, तो तभी हम पुली वाली ध्यान दे रहे हैं। पुली वाले में हमको स्ट्रिंग की स्लैकनेस टाइटनेस देखनी है। क्या याद रखना है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आप एक स्ट्रिंग पकड़िए जो मोस्टली सभी के आसपास से गुजर रही हो, सब तरफ से गुजर रही हो, उस स्ट्रिंग को पकड़िए। उसके अलावा जितनी भी पुलिस स्ट्रिंग फलाना डिमकाना है, सबको रिजिड मान लो। रिजिड मतलब क्या होता है, फिक्स है। मतलब फिक्स क्या, प्लास्टिक की हैं, जुड़ी हुई हैं, तो वो जब चलेगा ब्लॉक तो साथ साथ वो भी चलेंगे, तो ब्लॉक से जुड़े होने की वजह से वो भी उनके साथ साथ चलने लगेंगी। अब होगा क्या, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या स्टार्ट होगी, इसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट होगी जब आप स्ट्रिंग को वर्टिकल रखेंगे, कैसे ढीली कैसे हो, टाइट कैसे होती है, उसको मान लो हॉरिजॉन्टल में। कुछ नहीं मत करो, सिंपल मान लो टेबल पे पड़ी हुई है, पूरा सिस्टम टेबल पे लेटा के पड़ा हुआ है। अब चलाओ x1, x2, x3, चेक करो स्ट्रिंग कितनी 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 स्लैक कर गई है। इधर स्ट्रिंग जो मेन स्ट्रिंग थी वो इसी की बात हो रही थी, मेन स्ट्रिंग को चेक किया, उसमें टोटल स्लैक निकाली, लास्ट वाले को चलाया ऐसे कि वो टाइट करेगा। तो ध्यान दें, टोटल स्लैक इज इक्वल टू टोटल टाइट वाली कहानी, ध्यान दो। अब
अभी एग्जांपल में अच्छे से लेके समझाता हूँ। दो ब्लॉक्स हैं, इसको भाई को ले लिया m1, इसको भाई को ले लिया m2। दोनों का एक्सेलरेशन मानना है, बाद में मान लें, जिधर चलाएंगे उस तरफ ही एक्सेलरेशन मान लें। अब लॉजिकल, एक नीचे जाएगा तो एक ऊपर जाएगा, तो बस दो ही हैं तो इसलिए कोई झंझट नहीं है। तो मेरी स्ट्रिंग हो गई जो सबसे गुजर रही है वो हो गई ये मेरी स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, डन। ये तो हो गई रॉड, ये जुड़ी हुई है, अपन फिक्स है आपस में, ठीक है। अब ब्लॉक्स को चलाना है, कैसे चलाना है? 4 ब्लॉक दे रखे हैं तो 3 को ऐसे चलाओ कि वो स्ट्रिंग को टाइट करे, और एक को चलाओ ऐसे कि वो स्ट्रिंग को स्लैक करे, मतलब सॉरी टाइट करे। तो इसको चलाया मैंने, स्ट्रिंग को जो कॉम्प्लेक्स होती है उनको स्लैक कराने के लिए यूज करो, इक्वेशन बनाने के लिए। इसको चलाया x1 और इसको चलाया x2, ठीक, देख लीजिए। ये चलेगा x1, तो ये लाइट रॉड है, ये पूरी पुली जुड़ी हुई है इसके साथ, ये भी इसके साथ किधर जाएगी, कितना ऊपर जाएगी, x1। जब ये x1 ऊपर उड़ जाएगी तो इधर से स्ट्रिंग ढीली पड़ जाएगी, इधर से स्ट्रिंग ढीली पड़ जाएगी। कितनी कितनी ढीली पड़ गई, इधर x1 इधर x1, 2x1। टोटल स्लैक कितना हो गया, 2x1। ये नीचे चला, कितना टाइट करेगा, x2 टाइट करेगा। टोटल स्लैक इज इक्वल टू टोटल टाइट, 2x1 इज इक्वल टू x2। अब मैं कहूँ इसी तरफ वेलोसिटी ले लूँ v1, इसी तरफ एक्सेलरेशन ले लूँ a1, इसी तरफ वेलोसिटी ले लूँ v2, इसी तरफ एक्सेलरेशन ले लूँ a2। तो 2v1 इज इक्वल टू v2, 2a1 इज इक्वल टू a2। ये मिल गई मुझे एक एक्स्ट्रा इक्वेशन। अब मैं अपनी नॉर्मल जो सॉल्व करता आ रहा था, मुझे एक्सेलरेशन मालूम चल गया, इसका एक्सेलरेशन इतना है, इसका एक्सेलरेशन a होगा, तो इसका एक्सेलरेशन 2a होगा। अब कोई कहता है सर ऊपर नहीं मानेंगे, नीचे जाएगा। कोई नहीं, नीचे जाएगा तो नीचे जाने के हिसाब से मानना पड़ेगा। अगर तुम ब्लॉक को किसी डायरेक्शन के अपोजिट मान लो तो x1 ना लेकर के, मतलब x1 तो लिखोगे, जो लिख रहे हो स्लैकिंग कर रहे हो, तो एक्सेलरेशन अपोजिट माना तो नेगेटिव साइन इसके साथ लगा देंगे, बाद में हम इसको देख लेंगे, इसको करने की जरूरत है। अभी फिलहाल स्लैक टाइट की इक्वेशन लिखो, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं जनरल ट्रिक बताऊंगा, तब अपने हिसाब से ध्यान रखो। चलो देखो भाई, ये m1 है, ये m2, ये नीचे जाएगा a1 से, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 2a1। कैसे आएगी देखिए, समझे समझे, इसको ऊपर उठा दिया तो स्ट्रिंग कितनी स्लैक करेगी, x1 x1, इसको मूव कराया x1 तो स्ट्रिंग कितनी स्लैक कर गई, x1 x1। इसको चलाया x2 तो इसने टाइट किया x2, तो 2x1 इज इक्वल टू x2, लेकिन दोनों की डायरेक्शन उल्टी ले रखी है, तो -2a1 इज इक्वल टू -a2, या a2 बराबर 2a1। अब समझ में आया नेगेटिव के लेने का मतलब, चलाया ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, चलाया इधर एक्सेलरेशन इस तरफ, स्ट्रिंग स्लैक टाइट करने के हिसाब से बताने का तरीका है। a2 बराबर 2a1। अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये आसान है, और इसका तो एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक भी दे रखा है।
M1 M2 दे रखा है। आज थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, कल इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन शुरू करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये M1 दे रखा है, आज किताब से इसको पढ़ भी लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। M1 M2 बताओ भाई, x1 x2 या a1 a2 के बीच का रिलेशनशिप। इसको चला दो ऊपर x1, इसको चला दो नीचे x2, अपनी तरीके पे फॉलो करते रहो। अभी कौन सी स्ट्रिंग ली जाएगी, ये स्ट्रिंग है, बाकी सब क्या मानी जाएगी, लाइट रॉड रिजिड रॉड, ये स्ट्रिंग है ऊपर वाली, बाकी सब रॉड है। इसको x1 चलाऊंगा तो ये भी ऊपर उठेगा, ये दोनों भी उठेंगे, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर उड़ जाएगा। इधर स्ट्रिंग खाली, इधर स्ट्रिंग खाली, इधर स्ट्रिंग खाली, इधर स्ट्रिंग खाली। हाँ ठीक है। 4x1 इधर टाइट, आखिरी वाला टाइट कराना है, x2 बराबर x2। यही जो रिलेशनशिप इसका है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं कई बार दिखाते हैं 4dx1/dt, मतलब मैथमेटिकली दिखाने के लिए कई तरीके निकाले जाते हैं। कंस्ट्रेंट के लिए बहुत सारे तरीके दिखाए जाते हैं, डिफरेंशिएशन मेथड, मैथमेटिक्स मेथड और भी है। अभी हम सिंपल तरीके से सीख रहे हैं, बाद में हम सब तरीकों के बारे में जानकारी रख लेंगे, लेकिन निकालते वक्त निकालेंगे आसान तरीके। क्यों? क्योंकि इसको यूज किया जाएगा, कोई डायरेक्ट पूछेगा नहीं। हाँ वेलोसिटी लॉस की डायरेक्ट पूछ लेते हैं तो यूज करते वक्त, तो 4a1 = a2। अब 3 ब्लॉक्स M1 M2 M3। कुछ नहीं करना है इसमें। इस वाले ब्लॉक को मान लो हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़े हुए हैं, वर्टिकल नहीं है, इसको चलाया ऊपर, ये रॉड ये रॉड ये रॉड ये भी चिपके हुए हैं आपस में, केवल ये स्ट्रिंग ढीली हो सकती है, बाकी सब तो रॉड है, ऊपर की तरफ उठ गए सब के सब। तो इधर से स्ट्रिंग खाली, इधर से स्ट्रिंग खाली, इधर से स्ट्रिंग खाली, इधर से स्ट्रिंग खाली। x1 चल रहे हैं तो कितनी स्ट्रिंग खाली, इधर x1 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 x1, 4x1 स्ट्रिंग खाली हो गई, अच्छी बात है। इधर 4x1 स्ट्रिंग खाली हुई, इसको टाइट कराने के लिए चलाया तो कितना हो गया x2, तो 4x1 बराबर x2। उसी तरफ एक्सेलरेशन मान लो, जिधर चल रहा है। उधर ना मानना हो तो सबको उल्टा कर दो, इसका नीचे इसका ऊपर, जिधर चल रहा है उसी तरफ एक्सेलरेशन मान लो, ठीक है। तो इसके हिसाब से रिलेशनशिप में कई बार प्लस माइनस में भी गड़बड़ी, ऑप्शन में दिया नहीं होता तो घबरा जाते हैं किधर जा रहा है। नहीं, उसके लिए सिंपल तरीका है, जिधर एक्सेलरेशन जिधर चल रहा है उसी तरफ एक्सेलरेशन मान लो। अब क्या कहता है, 4x1 बराबर x2 तो 4a1 बराबर 8। तो सब कुछ अगर 3 ब्लॉक दे रखे हैं तो 3 में से 2 ब्लॉक्स को चलाओ जिससे स्ट्रिंग सेलेक्ट कर जाए, एक ब्लॉक को ऐसे चलाओ कि स्ट्रिंग टाइट हो जाए, ठीक है। तो इसको इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान दो, इसमें इसको चला देते हैं ऊपर x1, इसको चला देते हैं ऊपर x2 और नीचे वाले इसको चला देते हैं नीचे की तरफ x। क्या आएगी भाई कंस्ट्रेंट इक्वेशन, एक्सेलरेशन भी इसी तरफ मान लेंगे, ये चलेगा x पर और यहाँ से स्ट्रिंग खाली होगी, एक ही स्ट्रिंग है ये वाली, बाकी सब लाइट रॉड है, ये ध्यान रखना। ये मेरी स्ट्रिंग है, बाकी सब लाइट रॉड है। इसको x1 चलाया तो इसके साथ ये भी x1 ऊपर उठ गया, तो यहाँ स्ट्रिंग खाली की, यहाँ स्ट्रिंग खाली की। कुल मिला के उस ब्लॉक से जुड़ी हुई एक्चुअल स्ट्रिंग जितनी है उनको ध्यान रखना है, ठीक है। x1 चला तो इधर से कितना स्ट्रिंग सेलेक्ट की, 3x1,
अब इसको भी चलाओ x2 स्ट्रिंग सिलेक्ट कराने के लिए, n-1 ब्लॉक्स को चलाओ x स्ट्रिंग को सिलेक्ट कराने के लिए x2, तो इधर x2 इधर x2 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 टोटल सिलेक्ट 3x1 प्लस 2x2, इसको नीचे चला दिया x3 तो बराबर x, तो 3a1 प्लस 2a2 बराबर a, है ना, बढ़िया है। 3a1 प्लस 2a2 बराबर a3, सबको समझ में आ गया ना। अब कोई कहते नहीं सर इधर जा ही नहीं जा रहे, नहीं जाना तो क्या फर्क पड़ता है, उल्टा ले लो। अगर तुम में से किसी ने कह दिया कि एक्सेलरेशन a2 ले लिया नीचे, क्या सर ये इसी तरफ मान लिया a1, इस तरफ a2 मान लिया, या इस तरफ a3 मान लिया, क्या इक्वेशन बनेगी इस केस में? a1 सही है, 3a1, a2 उल्टा ले रखा है, प्लस -2a2 नेगेटिव ले लिया, बराबर a3 इस तरफ मान रखा है, a3 ले लिया, तो 3a1 -2a2 बराबर a3। ये बात कुछ हजम हुई? देखिए समझ में आया, बात क्लियर हुई? क्यों? उस तरफ नहीं माना ना, अपोजिट मान लिया। तो x1 x2 तो ऐसे चलाओ स्ट्रिंग सिलेक्ट करने के लिए, इसके लिए भी और जनरलाइज ट्रिक है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं कल अच्छे से इसको और डिस्कस करूं, उसके पहले आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लो, ठीक है? किताब आपके पास आई, उसमें दे ही रखा है, उसमें डिफरेंशिएशन मेथड, ये मेथड, पुली मेथड, तो सबको पढ़ के कंफ्यूज हो जाओ, एक कल ट्रिक देख लो, पढ़ लीजिए। सिंगेज में भी अलग तरीके से रखा है, डीसी पांडे में भी दे रखा है, कई जगह दे रखा है, तो ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा सब लोग। कल मैं इस कंस्ट्रेंट इक्वेशन पे सब ब्लॉक, रॉड, पुली, मास, पुली के लिए तो बहुत आसान तरीका है, वर्चुअल वर्क मेथड, दैट इज ti.ai=0, वो हम कल देख लेंगे, सिंपल देखते ही आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूं कि आज सभी लोग कंस्ट्रेंट इक्वेशन को बढ़िया से पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। अच्छा, सिग्नल में कोई ब्रेक तो नहीं है ना, यहाँ आपको इश्यू तो नहीं आ रहा है? नो सर। वीडियो क्लियर आ रहा है ना, कोई इश्यू तो नहीं है? जी सर। चलो फिर ठीक है, अच्छा नहीं, मैंने सेटअप कर लिया, कोई इश्यू नहीं होगा। थैंक यू बच्चों, बाकी कल थैंक यू करें। सर। थैंक यू बच्चों, पढ़ लीजिएगा कंस्टेंट इक्वेशन सब लोग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।